स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सरल गणित। आइए आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या -150 इस सीरीज की कोई टर्म है। जैसे 2 इस सीरीज की एक टर्म है। कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म है। 5 इस सीरीज का कोई टर्म है। कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है। तो ऐसे ही हमें ये चेक करना है क्या -150 भी इस सीरीज में आगे चलकर कहीं आएगा, कोई सा ये टर्म है। इसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो -150 है ये nth टर्म है। लेट -150 इज nth टर्म। अगर हम -150 को nth टर्म मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि an इक्वल टू होगा 150। अब an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 150। हमने an का फॉर्मूला लिखा a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 150। अब देखें यहाँ पर हमें a की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? ये वैल्यू मिलेगी हमें क्वेश्चन में जो AP दी है उससे। क्वेश्चन में जो AP दिया है 11, उसमें फर्स्ट टर्म में क्या है 11, तो a की वैल्यू होगी 11। डी कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को हम निकालते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में क्वेश्चन में क्या है 8 माइनस फर्स्ट टर्म में कितनी है 11। 8 में से 11 गया -3। डी की वैल्यू -3। ए और डी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को हम नंबर 1 दे सकते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 ए और डी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -3 एंड दिस इज इक्वल टू -150। 11 को हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 माइनस 11। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों नंबर माइनस के। जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो उनको हम प्लस करते हैं और माइनस साइन लगाते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा n माइनस 1 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू -161। आप देख रहे हैं यहाँ पर -150 और -11 दोनों नेगेटिव नंबर है। दोनों नेगेटिव नंबर है तो प्लस होंगे बट साइन लगेगा माइनस का, तो हमें मिला -161। अब यहाँ से हमें -3 को हटाना है, तो -3 इंटू में है, जब इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू -160 1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल। हियर n माइनस 1 इज इक्वल टू 161 अपॉन 3। इस -1 को भी हम उस साइड ले जाएंगे, माइनस का है उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा +1। सो n इज इक्वल टू 1 के अपॉन में कोई नंबर नहीं है, डिवाइड में हमने 1 लगाया। यहाँ 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम इज 3। इस 3 में इस 3 का डिवाइड करेंगे, 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करा 161 में 161। नाउ इस 3 में अब हम 1 का डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे, सो दिस इज 3। ये हो गया 164 अपॉन 3। क्या 164 में 3 का डिवाइड होगा? चेक कर लेते हैं। इसके लिए रूल लगेगा, डिविजिबिलिटी रूल से आप चेक कर सकते हैं। इन तीनों डिजिट को आप प्लस कर लीजिए। 1 और 6 से प्लस करा 7 और 4 प्लस करा 11। क्या 11 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब यह है कि 164 में 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा जो हमें जो n की वैल्यू मिल रही है वो इंटीजर नहीं मिल रही है, ये फ्रैक्शन में आई है, इंटीजर में नहीं मिल रही। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि अभी यहाँ पे हमें 4 टर्म्स दिख रही हैं, तो n की वैल्यू 4 है जो कि एक इंटीजर है। यहाँ पर n की वैल्यू 164 अपॉन 3 मिली है जो कि इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये है कि -150
इस सीरीज की कोई टर्म नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू इंटीजर नहीं है। सिंस n इज नॉट इंटीजर, therefore minus 150 is not any term of given AP। इसका मतलब कि -150 दी गई सीरीज का, दी गई एपी की कोई टर्म नहीं है। -150 इसमें आगे चलकर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस है जिनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अब हमें इस क्वेश्चन में 11th टर्म दी है 38, 16th टर्म दी है 73, हमें फाइंड करना है 31st टर्म। हमें जब कोई सी भी टर्म फाइंड करना होती है तो हमें ए चाहिए, डी चाहिए। ए और डी की वैल्यू अगर आपके पास है तो आप कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमें 31st टर्म फाइंड करना है। अब ए और डी की वैल्यू कहां से मिलेगी? ए और डी की वैल्यू मिलेगी जो क्वेश्चन में गिवन है। गिवन में हमारे पास 11th टर्म दी है 38, 16th टर्म दी है 73, तो हम उसका यूज करेंगे और उसी से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए गिवन, व्हाट इज गिवन? 11th टर्म। 11th टर्म को हम कैसे शो करेंगे? A11 से। तो A11 इज इक्वल टू 38। A11 का फॉर्मूला वेरी सिंपल, A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। तो यहाँ हम A11 का फार्मूला लिखेंगे। A11 का फार्मूला A प्लस 10D, दिस इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ दिस इज 16th टर्म इज 73। अब गिवन है 16th टर्म, 16th टर्म को हम शो करेंगे A16 से। A16 इज इक्वल टू 73। A16 का फार्मूला A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इक्वेशन नंबर 2। हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ी है प्रीवियस चैप्टर में। हमारे पास दो इक्वेशन है ए और डी में, ए और डी में। तो हम एलिमिनेशन मेथड से बाय इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होंगे। a प्लस का a माइनस का कैंसिल हो गए, 10d प्लस का है, 15d माइनस का है, एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस है, यहाँ पर माइनस होगा तो बचेगा 5d। बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 5d, दिस इज इक्वल टू सेम ईयर। यहाँ पर भी वही 38 प्लस का है, 73 माइनस का, एक नंबर प्लस और एक माइनस होता है तो माइनस करेंगे। 73 में से अपन 38 माइनस करेंगे, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3। अब यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में भी माइनस आए। हमें डी की वैल्यू निकालनी है तो -5 को हम उधर ले जाएंगे, अपॉन में जाएगा। सो डी इज इक्वल टू -35 अपॉन -5। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, डी की वैल्यू आ गई 7। अब इस डी की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम डी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 ये रही, a प्लस 10, डी की जगह हम लिख देंगे 7, दिस इज इक्वल टू 38। पहले हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38, 70 को उधर ले जाएंगे माइनस का होगा, -70। 38 में से 70 माइनस करेंगे
तो 70 में से 38 माइनस कर देंगे, एक प्लस और एक माइनस का नंबर है, माइनस करना है। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में माइनस लगेगा। a इज इक्वल टू -32। a की वैल्यू और d की वैल्यू आ गई है। जैसा कि हमने कहा था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि अगर आपके पास a और d की वैल्यू आ जाती है तो आप कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। हमें 31st टर्म फाइंड करना है। तो नाउ सिंस a31 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला a प्लस 30d, a प्लस 30d। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, a की वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू d की वैल्यू 7, d की वैल्यू 7। यहां पर हम पहले प्लस माइनस नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। -32 एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही, 30 और 7 का मल्टीप्लाई करा 210। अब 210 में से हमें 32 को माइनस करना है। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 20, 20 में से 7 3 गया 17। यहाँ पर बड़ा नंबर प्लस का है तो हम प्लस ही लगाएंगे। तो a31 की वैल्यू 171 आ गई। ये हमारी 31st टर्म है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन की 31st टर्म फाइंड करी, जो कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, आप उसमें से देखकर कर सकते हैं इसी को। थैंक यू वेरी मच।